जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का, एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी समग्र की मर्जी से अलग। समर्पण का अर्थ है मैं समग्र का एक अंग हूं, मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल नहीं। मैं अगर अलग हूं, संघर्ष स्वाभाविक है। मैं अगर इस विराट के साथ एक हूं, समर्पण स्वाभाविक है। संघर्ष लाएगा तनाव, अशांति, चिंता। समर्पण शून्यता, शांति, आनंद और अंततः परम ज्ञान। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, समर्पण से मिटेगा। संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है, धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ा और समर्पण किया। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं। अगर तुम्हारी वृत्ति संघर्ष की है, अगर तुम लड़ रहे हो परमात्मा से, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो, चाहे प्रार्थना से ही सही, पूजा से ही सही, अगर तुम्हारी अपनी कोई इच्छा है तो तुम अधार्मिक हो। जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं, जब उसकी चाह ही तुम्हारी चाह है, जहां वो ले जाए वही तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी अलग कोई मंजिल नहीं। जैसा वो चलाए वही तुम्हारी गति है, तुम्हारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं। तुम निर्णय लेते ही नहीं, तुम तैरते भी नहीं, तुम तिरते हो। आकाश में कभी देखें, चील बहुत ऊंचाई पर उठ जाती, फिर पंख भी नहीं हिलाती, फिर पंखों को फैला देती और हवा में तिरती। वैसी ही तिरने की दशा जब तुम्हारी चेतना में आ जाती, तब समर्पण। तब तुम पंख भी नहीं हिलाते, तब तुम उसकी हवाओं पर तिर जाते हो, तब तुम निर्भर हो जाते हो। क्योंकि भार संघर्ष से पैदा होता है, भार प्रतिरोध से पैदा होता है। जितना तुम लड़ते हो उतने तुम भारी हो जाते हो, जितने भारी होते हो उतने नीचे गिर जाते हो। जितना तुम लड़ते नहीं उतने हल्के हो जाते हो, जितने हल्के होते हो उतने ऊंचे उठ जाते हो। और अगर तुम पूरी तरह संघर्ष छोड़ दो तो तुम्हारी वही ऊंचाई है जो परमात्मा की। ऊंचाई का एक ही अर्थ है निर्भर हो जाना, और अहंकार पत्थर की तरह लटका है तुम्हारे गले में। जितना तुम लड़ोगे उतना ये अहंकार बढ़ेगा। ऐसा हुआ कि नानक एक गांव के बाहर आकर ठहरे। वो गांव सूफियों का गांव था, उनका बड़ा केंद्र था। वहां बड़े सूफी थे, गुरु थे, पूरी बस्ती ही सूफियों की थी। खबर मिली सूफियों के गुरु को, तो उसने सुबह ही सुबह नानक के लिए एक कप में भरकर दूध भेजा। दूध लबालब था, एक बूंद भी और न समा सकती थी। नानक गांव के बाहर ठहरे थे, एक कुएं के तट पर। उन्होंने पास की झाड़ी से एक फूल तोड़कर उस दूध की प्याली में डाल दिया। फूल तिर गया। फूल का वजन क्या? उसने जगह न मांगी, वो सतह पर तिर गया और प्याली वापस भेज दी। नानक का शिष्य मर्दाना बहुत हैरान हुआ कि मामला क्या है। उसने पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या रहस्य, ये हुआ क्या? तो नानक ने कहा, सूफियों के गुरु ने खबर भेजी थी कि गांव में बहुत ज्ञानी है, अब और जगह नहीं। मैंने खबर वापस भेज दी है कि मेरा कोई भार नहीं है, मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, फूल की तरह तिर जाऊंगा। जो निर्भर है वही ज्ञानी है, जिसमें वजन है अभी अज्ञान है। और जब तुम में वजन होता है
तब तुमसे दूसरे को चोट पहुंचती। जब तुम निर्भर हो जाते हो तब तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा होता है कि उस ढंग से चोट पहुंचनी असंभव हो जाती। अहिंसा अपने आप फलती है, प्रेम अपने आप लगता है। कोई प्रेम को लगा नहीं सकता और न कोई करुणा को आरोपित कर सकता है। अगर तुम निर्भर हो जाओ तो ये सब घटनाएं अपने से घटती हैं, जिससे आदमी के पीछे छाया चलती है। ऐसे भारी आदमी के पीछे घृणा, हिंसा, वैमनस्य, क्रोध, हत्या चलती। हल्के मनुष्य के पीछे प्रेम, करुणा, दया, प्रार्थना अपने आप चलती। इसलिए मौलिक सवाल भीतर से अहंकार को गिरा देने का है। कैसे तुम गिराओगे अहंकार को? एक ही उपाय है। वेदों ने उस उपाय को रित कहा है, लाओसे ने उस उपाय को ताओ कहा है, बुद्ध ने धम्म, महावीर ने धर्म, नानक का शब्द है हुक्म, उसकी आज्ञा। उसकी आज्ञा से जो चलने लगा, जो अपनी तरफ से हिलता डुलता भी नहीं, जिसका अपना कोई भाव नहीं, कोई चाह नहीं, जो अपने को आरोपित नहीं करना चाहता, वो उसके हुक्म में आ गया। यही धार्मिक आदमी है। और जो उसके हुक्म में आ गया वो सब पा गया, कुछ पाने को बचता नहीं। क्योंकि उसके हुक्म को मानना उसके हृदय तक पहुंच जाने का द्वार है। अपने को ही मानना, उससे दूर हटते जाना है। अपने को मानना है कि तुमने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली। उसकी आज्ञा को माना कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ हो गया। तुम सूरज की तरफ पीठ करके जीवन भर भागते रहो तो भी अंधेरे में रहोगे, और तुम सूरज की तरफ मुंह इसी क्षण कर लो तो जन्मों जन्मों का अंधेरा कट जाएगा। परमात्मा के सन्मुख होने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो। तुम तैरो मत, बहो, तुम तिरो, वो काफी है। तुम अकारण ही बोझ ले रहे हो, और तुम्हारी सफलताएं, असफलताएं तुम्हारे अहंकार के ही रोग है। और तुम्हारी हालत वैसी है जैसा मैंने सुना है कि एक रथ गुजर रहा था और एक मक्खी उसके पहिए की कील पर बैठी थी। बड़ी धूल उठती थी, रथ बड़ा था, 12 घोड़े जुड़े थे, बड़ा भयंकर आवाज, बड़ी धूल उठती थी। उस मक्खी ने आसपास देखा और कहा कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं। रथ से उड़ रही है धूल, मक्खी कील पर बैठी पर सोच रही आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं, और जब इतनी धूल उड़ा रही हूं तो इतनी ही बड़ी हूं। तुम सफल भी होते हो उसके ही कारण। जो भी तुम पाते हो उसके ही कारण। तुम रथ पर बैठी एक मक्खी से ज्यादा नहीं हो। भूल के भी मत सोचना कि इतनी धूल मैं उड़ा रहा हूं। धूल है तो उसके रथ की, यात्रा है तो उसके रथ की, लेकिन तुम अपने को बीच में मत ले लेना। तुमने सुनी होगी बात उस छिपकली की कि मित्रों ने उसे निमंत्रित किया था और कहा कि आओ आज थोड़ा जंगल में घुमाएं। उस छिपकली ने कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि इस छप्पर को कौन संभालेगा। छप्पर गिर जाएगा तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी। छिपकली सोचती है कि छप्पर को महल के वही संभाले हुए। छिपकली को लगता भी होगा। तुमने सुनी होगी कहानी कि एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था। वो सुबह बांग देता था तभी सूरज उगता था। बूढ़ी अकड़ गई और उसने गांव में लोगों को खबर कर दी कि मुझसे जरा सोच समझ के व्यवहार करना, ढंग और इज्जत से, क्योंकि अगर मैं चली गई अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव तो याद रखना सूरज इस गांव में कभी उगेगा ही नहीं। मेरा मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज उगता है। और बात सच्ची थी कि रोज ही मुर्गा बांग देता था तभी सूरज उगता था।
गांव के लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाई कि तू पागल हो गई। तो बूढ़ी नाराजगी में दूसरे गांव चली गई। मुर्गे ने बांग दी और दूसरे गांव में सूरज उगा। बूढ़ी ने कहा अब रोएंगे, अब बैठे होंगे छाती पीटेंगे। न रहा मुर्गा, न उगेगा सूरज। तुम्हारे तर्क भी, बूढ़ी का तर्क भी है तो बहुत साफ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्गे के बांग दिए बिना सूरज उगा हो। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है, सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बांग देता है, बांग देने के कारण सूरज नहीं उगते। लेकिन बूढ़ी को कौन समझाए, तुमको कौन समझाए? बूढ़ी दूसरे गांव चली गई और उसने देखा कि सूरज अब यहां उग रहा है, और जब यहां उग रहा है तो हर गांव में कैसे उगेगा? तुम अपनी छोटी बुद्धि से छोटे दायरे में सोचते हो। तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। ये श्वास तुम्हारे कारण नहीं चल रही, उसके कारण चल रही है। प्रार्थना भी तुम नहीं करते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना बनता है। इस भाव को ख्याल में ले लें तो नानक के ये बड़े बहुमूल्य शब्द समझ में आ जाएंगे। एक एक शब्द कीमती है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया ना है, हुक्म न कहिया जाए। हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म का अर्थ ठीक से समझ लेना, द कॉस्मिक लॉ, वो जो सारे जीवन को चलाने वाला महान नियम, हुक्म का वही अर्थ है। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति हुई, हुक्म से बड़ाई मिलती। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाए। हुक्मी होवन जीव, हुक्मी मिले बड़ाई। जब तुम जीतो तब ये मत सोचना कि मैं जीत रहा हूं, और अगर तुम जीत में ये ना सोचोगे कि मैं जीत रहा हूं तो हार में भी तुम पाओगे कि मैं नहीं हार रहा हूं। वही जीतता है, वही हारता है, उसका ही खेल है। इसलिए हिंदू इस पूरे जगत को लीला कहते हैं। लीला का मतलब है हारता भी वही, जीतता भी वही। इस हाथ से जीतता है, उस हाथ से हारता है। लेकिन जीतने और हारने वाले बीच में ही सोच लेते हैं, जो उपकरण है, जो निमित्त है, जो साधन है, वो समझ लेते हैं हम करता है। कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं कि तू व्यर्थ बीच में अपने को मत ले। वही कर रहा है, वही करवा रहा है। युद्ध उसका आयोजन है। जिनको मारना है वो मारेगा, जिनको बचाना है वो बचाएगा। तू ये मत सोच कि तू मारने वाला है और तू बचाने वाला है। कृष्ण पूरी गीता में जो कहते हैं वही नानक इन शब्दों में कह रहे हैं। हुक्मी होवन जिए, हुक्मी मिले बड़ाई, हुक्मी उतमो नीच। वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है। ये थोड़ा सोचने जैसा है। अगर वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है तो फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि दोनों का बनाने वाला वही है। तुमने एक छोटी सी मूर्ति बनाई, तुमने एक बड़ी मूर्ति बनाई, बनाने वाले तुम ही हो। जब कर्ता एक है तो कौन छोटा कौन बड़ा, जब दोनों में उसका ही हाथ लगा है। लेकिन हम सोचते हैं मैं छोटा, मैं बड़ा, और जीवन भर हम पीड़ा उठाते हैं। और तुम इतने बड़े कभी भी ना हो पाओगे कि तुम तृप्त हो जाओ। अगर तुमने रूप को देखा, अपने आकार को देखा, तो तुम कभी इतने बड़े ना हो सकोगे कि तृप्त हो जाओ। आकार तो छोटा ही होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर तुमने निराकार के हाथ अपने आकार में देखे तब तुम तत्क्षण बड़े हो गए। बनाने वाला वही है। एक छोटे से घास को भी वही बनाता है, और दूर आकाश को छूते देवदार के वृक्ष को भी वही बनाता है। अगर दोनों के पीछे उसी का हाथ है, फिर कौन बड़ा कौन छोटा? उसी की हार है, उसी की जीत है। फिर हम सब शतरंज के
मोहरे। जीते तो वो, हारे तो वो, बड़ाई मिले तो उसे, बुराई मिले तो उसे। ध्यान रखना, तुमने बहुत बार भक्तों के वचन सुने होंगे, पढ़े होंगे। अनेक भक्त तुमने पाए होंगे कहते हैं बड़ाई तेरी बुराई मेरी। ऊपर से देखने पर बहुत अच्छा लगता है। वे कहते हैं कि जो जो भला है तेरा, जो जो बुरा है मेरा। लगता है बड़े विनम्र है, लेकिन अगर बुराई तुम्हारी तो भलाई उसकी कैसे हो सकेगी? ये विनम्रता झूठी, ये विनम्रता वास्तविक नहीं है। क्योंकि वास्तविक विनम्रता तो सभी दे देगी, कुछ भी ना बचाएगी। तुमने अपने अहंकार के लिए थोड़ा सहारा फिर बचा लिया। और तुम कितना ही ऊपर ऊपर से कहो कि बड़ाई तेरी और बुराई मेरी, लेकिन जब बुराई मेरी है तो बड़ाई तेरी होगी कैसे? असफलता मेरी और सफलता तेरी, ये बात थोथी। या तो दोनों मेरे होंगे या दोनों तेरे होंगे। इसलिए झूठी विनम्रता और सच्ची विनम्रता में बड़ा फर्क है। झूठी विनम्रता कहती है कि मैं तो आपके पैरों की धूल हूं, लेकिन हूं जरूर। और जब कोई आदमी कहता है मैं आपके पैरों की धूल हूं, तब उसकी आंखों में देखना, वो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप भी कहो कि नहीं नहीं, आप कैसे, मैं आपके पैरों की धूल हूं। उसकी आंखों में चाह है। और अगर आप मान लो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही तो मेरा विचार है, तो वो आदमी सदा के लिए दुश्मन हो जाएगा और कभी आपको माफ ना कर सकेगा। बड़ाई भी उसकी, बुराई भी उसकी। हम बीच में आते ही नहीं हैं। हम तो बांस की पोंगरी हो गए, वो गीत जैसा गाया उसका। इतनी भी अकड़ क्यों अपनी बचा के रखना कि अगर भूल चूक होगी तो मेरी, तब तो मैं बच गया, तब तो थोड़ा सा मैंने अपने को बचा लिया। और मैं ऐसा रोग है कि तुम थोड़ा सा बचाओ वो पूरा बच जाता है। या तो उसे पूरा छोड़ो या वो पूरा बचता है। तुम उसकी रत्ती भी बचाओ तो वो पूरा का पूरा बचा हुआ है, वो कहीं गया नहीं, तुमने छिपाया है। नानक कहते हैं हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई, हुक्म को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और हुक्म तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके पार तो कुछ भी नहीं है। शब्द तो काम चलाऊ है, साधारण जीवन का काम चल जाता है, लेकिन असाधारण को शब्दों में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं। उपाय न होने के कई कारण हैं, वो समझ लेने चाहिए। एक, उस अलौकिक की प्रतीति मौन में होती है, और जिसे हम मौन में जानते हैं उसे शब्द में कैसे कहेंगे? शब्द और मौन विपरीत है। जब उसका अनुभव होता है तब भीतर कोई शब्द नहीं होते, तब परम सन्नाटा होता है। उस परम सन्नाटे में उसकी प्रतीति होती है। तो जिसको शून्य में जाना है उसको शब्द में कैसे बांधिएगा? माध्यम बदल गया। शून्य अलग माध्यम है, शून्य निराकार का माध्यम है। शब्द आकार है, सब शब्द आकार देते हैं, तो निराकार को आकार में कैसे बांधिएगा? इसलिए जिन्होंने भी जाना है उन्हें बड़ी अड़चन है, कैसे कहें उसे? ऐसा ही समझो कि तुमने एक सुंदर संगीत सुना और तुम किसी बहरे को समझाना चाहते हो। सूफियों की एक पुरानी कहानी, ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को एक पहाड़ के किनारे पर चरा रहा। दोपहर हो गई, राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर ना आई। ऐसा तो कभी ना हुआ था। भूख उसे जोर से लगी थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कभी हुआ ही ना था, लेकिन वो था बिल्कुल वज्र बहर, बधिर, सुन नहीं सकता था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो, देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है,
वो झाड़ पे चढ़ा था, वो उसके नीचे पहुंचा और उसने कहा, मेरे भाई जरा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना, मैं जरा घर हुआ हूं, पत्नी भोजन नहीं लाई है, दौड़ के अभी ले आऊंगा। वो आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा, जा जा, हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं, मैं अपने काम में लगा हूं, तुझे बातचीत की सूझी। पर जब उसने कहा जा जा, तो ये समझा कि वो कह रहा है कि जा तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरे भेड़ बकरी की फिक्र कर लूंगा। ये भागा हुआ घर गया, रोटी लेके आया, लौट को उसने अपनी भेड़ों की गिनती की बराबर थी, धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है, फिक्र रखा, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसे ख्याल आया धन्यवाद कोरा क्या देना, एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आज नहीं कल काटना ही था, सोचा ये से भेंट कर दें। लंगड़ी भेड़ लेके आया और उसने कहा कि मेरे भाई बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा, ये भेड़ स्वीकार कर लो, ऐसे भी इसे काटना ही था। वो दूसरे बहरे ने कहा, तेरा क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की। विवाद बढ़ गया, क्योंकि वो एक चिल्ला रहा था कि मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या, और दूसरा कह रहा था मेरे भाई इसको स्वीकार कर लो। तो दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर एक घोड़े पर, एक चोर जो घोड़े को चुरा के जा रहा था, वो रास्ता भटक गया था, वो इन दो आदमियों से पूछने आया था, इन दोनों ने उसको पकड़ लिया, वो भी बहरा था। वो समझा कि पकड़े गए, यही घोड़े के मालिक। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई जरा इसको समझा दो कि मैं भेड़ भेंट दे रहा हूं और ये नाहक नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है। और वो दूसरा बोला कि मैंने इसकी भेड़ों का कोई छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। उस तीसरे ने कहा, भाई घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हो गई मुझे माफ करो। ये विवाद चल ही रहा था और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। तब एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा है, उसे तीनों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारा मामला सुलझा दो। उसने मौन की कसम ले रखी थी, जीवन भर के लिए चुप हो गया था। समझ लिया उसने तीनों का मामला, लेकिन अब करे क्या। तो पहले उसने जो घोड़े पर सवार चोर था उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतने गौर से देखा कि थोड़ी ही देर में घोड़े का चोर बेचैन होने लगा कि यह आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है या क्या इरादे। वो इतना घबरा गया कि छलांग लगा अपने घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। तब उस सूफी फकीर ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि यह आदमी तो बेहोश कर देगा, देखी जाता है अपलक। वो जल्दी से सिर झुका के अपनी भेड़ियों को खदेड़ के अपने घर की तरफ चल पड़ा। तब उसने तीसरे की तरफ देखा, वो तीसरा भी डरा, उसकी आंख बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप रहते हैं बहुत देर तक उनकी आंखों में एक अलग तेज आ जाता, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होती और आंख ही अभिव्यक्ति का माध्यम रह जाती। जब उसने गौर से देखा उस तीसरे की तरफ, वो भी डरा, उसने अपनी लकड़ी का बंडल बांधा और भागा। सूफी हंसता हुआ अपने रास्ते पे चला गया। सूफी ने मामला हल कर लिया तीन बहरों का बिना बोले। यही संतों की तकलीफ है हमारे साथ। तीन बहरे नहीं हैं, यहां 3 अरब बहरे। और जो भी हम कह रहे हैं वो सब संगत असंगत, उसमें कुछ भी नहीं। कोई किसी की नहीं समझ रहा है। जिंदगी में संवाद तो हो ही नहीं रहा है, विवाद चल रहे हैं। संत क्या करें? जिन्होंने मौन रहना सीख लिया है वे क्या करें? बोलने का कोई उपाय नहीं। वे कितना ही बोले, वो सूफी फकीर कितना ही बोलता तो भी वे 3 बहरे को समझ न पाते। 3 की जगह 4 उपद्रव वहां हो जाते। उसने सिर्फ आंख से गौर से उन्हें देखा। संतों ने सिर्फ तुम्हारी तरफ गौर से देखा है,
और हल करने की कोशिश की, और जो उनके भीतर समाया है वो तुम्हारी आंखों में उंडेलना चाहा है। इसलिए साध संगत की बात करते हैं नानक कि साधुओं के साथ रहो अगर समझना है जो उन्होंने जाना है। संगति करो, सत्संग करो। सुनने कहने से बहुत न होगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ तुम समझोगे लोग बहरे हैं, कुछ बताया जाएगा, कुछ तुम देखोगे लोग अंधे हैं। तुम अपनी व्याख्या करोगे, तुम शब्दों को अपने अर्थ दे दोगे। नानक कहते हैं हुक्म न कहिया जाई, वो कहा नहीं जा सकता, फिर भी इशारे किए जा सकते हैं। ये इशारे, ये कहना नहीं है, ये इशारे। इन शब्दों में वो हुक्म नहीं है। ये शब्द तो मील के किनारे लगे पत्थर की तरह, ये बता रहे हैं कि चले जाओ, आगे है मंजिल। लेकिन बहुत से लोग मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाते। वो तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते हो कि रोज सुबह उठ के जप जी का पाठ करो और इसको दोहराते रहो और कंठस्थ कर लो। तुमने मील का पत्थर पकड़ लिया। ये तो इशारा है, इसे कंठस्थ करने से कुछ भी ना होगा। इसमें जो जिस तरफ इशारा है उस तरफ चलना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म एक यात्रा है। तुम चाहे जपजी को पकड़ो, चाहे गीता को, चाहे कुरान को, अगर तुम पकड़ के बैठ गए तो तुमने मील के पत्थर को छाती से लगा लिया। समझो और आगे बढ़ो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे राज प्रकट होगा। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, हुक्म से ही बड़ाई मिलती है, हुक्म से ही कोई छोटा है कोई बड़ा है, हुक्म से सुख दुख की प्राप्ति होती है। थोड़ा सोचो, जब तुम्हें दुख मिलता है तो तुम किसी को जिम्मेवार ठहराते हो। अगर जिम्मेवार ही ठहराना है तो हुक्म को जिम्मेवार ठहराओ। पति दुखी है तो सोचता है पत्नी जिम्मेवार है, पत्नी दुखी है तो सोचती है पति जिम्मेवार है, बाप दुखी है तो सोचता है बेटा जिम्मेवार है। अगर जिम्मेवारी ही देनी है तो परमात्मा को दो, उससे छोटे में काम ना चलेगा। लेकिन बड़ा मजा है, तुम जब भी दुखी हो तो अपने आसपास जिम्मेवारी किसी के कंधे पे टांग देते हो, और जब भी तुम सुखी हो तब तुम खुद मानते हो कि मेरे ही कारण मैं सुखी हूं। ये तर्क किस भांति का है? सुखी हो तब तुम अपने कारण, और दुखी हो तब किन्हीं और के कारण। इस वजह से ना तो तुम दुख को हल कर पाते हो और ना तुम सुख का राज खोज पाते हो, क्योंकि दोनों हालत में तुम गलत हो। न तो दूसरा जिम्मेवार है दुख के लिए और न तुम जिम्मेवार हो सुख के लिए। दोनों के पीछे परमात्मा जिम्मेवार है। और अगर एक ही हाथ से सुख दुख आ रहे हैं तो उनमें भेद क्या करना, फर्क क्या करना? एक मुसलमान बादशाह हुआ, उसका एक गुलाम था। गुलाम से उससे बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था, वो बड़ा स्वामी भक्त था। एक दिन दोनों जंगल से गुजरते थे। एक वृक्ष में एक ही फल लगा था। सम्राट ने फल तोड़ा, जैसी उसकी आदत थी उसने एक कली काटी और गुलाम को दी। गुलाम ने चखी और उसने कहा मालिक एक कली और गुलाम मांगता ही गया। फिर एक ही कली हाथ में बची। सम्राट ने कहा इतना स्वादिष्ट है। गुलाम ने झपट्टा मार के वो एक कली भी छीननी चाहिए। सम्राट ने कहा यह हद हो गई, मैंने तुझे पूरा फल दे दिया और दूसरा फल भी नहीं है, और अगर इतना स्वादिष्ट है तो कुछ मुझे भी चखने दे। उस गुलाम ने कहा कि नहीं, स्वादिष्ट बहुत है और मुझे मेरे सुख से वंचित न करें, दे दें। लेकिन सम्राट ने चख ली। वो फल बिल्कुल जहर था, मीठा होना तो दूर, उसके एक टुकड़े को लीलना मुश्किल था। सम्राट ने कहा पागल, तू मुस्कुरा रहा है और इस जहर को तू खा गया, तूने कहा क्यों नहीं? उस गुलाम ने कहा जिन हाथों से इतने सुख मिले हों और जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल चखे हों, एक कड़वे फल की शिकायत। फलों का हिसाब ही छोड़ दिया, हाथ का हिसाब है।
जिस दिन तुम देख पाओगे कि परमात्मा के ही हाथ से दुख भी मिलता है, उस दिन तुम उसे दुख कैसे कहोगे? तुम उसे दुख कह पाते हो अभी, क्योंकि तुम हाथ को नहीं देख रहे हो। जिस दिन तुम देख पाओगे सुख भी उसका, दुख भी उसका, सुख दुख दोनों का रूप खो जाएगा। न सुख सुख जैसा लगेगा, न दुख दुख जैसा लगेगा। और जिस दिन सुख दुख एक हो जाते हैं, उसी दिन आनंद की घटना घटती। जब तुम्हें सुख दुख का द्वैत नहीं रह जाता, तब अद्वैत उतरता है, तब आनंद उतरता है, तब तुम आनंदित हो जाओगे। नहीं, किसी को, पड़ोस में पति को, पत्नी को, मित्र को, भाई को, दोस्त को, दुश्मन को दोषी मत ठहराना। सब दोषों का मालिक वो है। और जब खुशी आए, सफलता मिले, तो अपने को, अपने अहंकार को मत भरना। सब सफलताओं, सब स्वादिष्ट फलों का मालिक भी वही है। अगर तुम सब उसी पे छोड़ दो तो सब खो जाएगा, सिर्फ आनंद शेष रह जाता है। हुक्म से कोई ऊंचा कोई नीचा, हुक्म से सुख दुख की प्राप्ति, हुक्म से ही कोई प्रसाद को उपलब्ध होता है, हुक्म से ही कोई आवागमन में भटकता है। सभी कोई हुक्म के अंदर है, हुक्म पे बाहर कोई भी नहीं। नानक कहते हैं, जो इस हुक्म को समझ लेता वो अहंकार से मुक्त हो जाता है। नानक हुक्म जे बुझे ता हऊ में कहे न कोई। क्योंकि जिसने ये सार की बात समझ ली कि सब उसी का है, तो मैं कहने को बचता ही कौन है? इसे थोड़ा समझे। तुम अहंकार को अनेक बार छोड़ना भी चाहते हो, क्योंकि उससे पीड़ा मिलती है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। क्या कारण होगा? क्योंकि उसी से तुम्हें सुख भी मिलता है, इसलिए अड़चन। अहंकार से दुख मिलता है, ये जाहिर है, क्योंकि जब कोई गाली देता है पीड़ा होती, वो पीड़ा अहंकार को होती। तुम छोड़ना भी चाहते हो। मुझसे लोग आते हैं, पूछते हैं कि दुख को कैसे छोड़ें, और ये भी कहते हैं कि समझ में आता अहंकार ही दुख है, कैसे छोड़ें? मैं उनसे कहता हूं कैसे का सवाल ही नहीं। अगर तुम्हें सच में दिखाई पड़ता है अहंकार दुख है, तो तुम छोड़ ही देते, पूछना क्या है? लेकिन बात उलझी हुई है। कोई गाली देता है, अहंकार को दुख मिलता है, तुम छोड़ना चाहते हो, लेकिन फिर कोई फूल माला पहनाता है, तब अहंकार को सुख मिलता है। अहंकार आधा तुम छोड़ना चाहते हो, आधा तुम बचाना चाहते हो। उसी को निंदा अखरती है, उसी को प्रशंसा सुख देती है। भूल हो जाती है तो चोट लगती है, ठीक बात घट जाती है तो भली लगती है। लोग निंदा करते हैं, चारों तरफ अपमान करते हैं, खलता है। लोग प्रशंसा करते हैं, यशगान करते हैं, गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं, बड़ा भला लगता है। दोनों ही घटनाएं अहंकार को घट रही हैं। और तुम्हारी मुसीबत यह है कि तुम अगर अहंकार छोड़ो तो दुख भी मिट जाएगा, सुख भी मिट जाएगा। सुख को तुम बचाना चाहते हो, दुख को तुम मिटाना चाहते हो। ये कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। दोनों ही साथ जाएंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू को तुम बचाना चाहते हो, दूसरे को फेंक देना चाहते हो। ये कैसे होगा? फेंकते हो, उठा लेते हो, क्योंकि वो दूसरा पहलू भी हाथ से जाता है। हाथ में रखते हो, फेंकना चाहते हो, क्योंकि वो दुख वाला पहलू भी हाथ में रह जाता है। अहंकार को समझो, सुख भी वही देता, दुख भी वही देता। और अगर तुम दोनों परमात्मा पर छोड़ दो, जहां से कि वास्तविक स्रोत है जीवन का, अगर तुम सब उसी पर छोड़ दो, तो तुम्हारे मैं को बचने की जगह कहां रह जाएगी? तुम कैसे कहोगे मैं हूं? मैं कृत्यों का जोड़ है। तुमने जो जो किया है उसका इकट्ठा जोड़ मैं कोई वस्तु नहीं है। सिर्फ बहुत बहुत कृत्यों की पड़ी हुई, जोड़ी हुई धारणा है। तुम्हारा अतीत, तुमने जो जो किया है उसका जोड़ अहंकार है। अगर सारा कर्तत्व तुम छोड़ दो और तुम कह दो कर्ता तू है, कर्ता पुरुष, मैं केवल माध्यम हूं, फिर कैसे अहंकार? जो उसने करवाया वो मैंने किया, जो उसने नहीं करवाया वो मैंने नहीं किया। पापी बनाया तो पापी। इसे थोड़ा समझो
क्योंकि नानक बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हुक्म से ही कोई प्रसाद को उपलब्ध होता, ज्ञान को, और हुक्म से ही आवागमन में भटकता है। नानक ये कह रहे हैं कि अगर तुम पापी हो तो भी मत सोचो कि मैं पापी हूं, क्योंकि उसकी मर्जी। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि तुम कहोगे ऐसे तो लोग पाप करने लगेंगे और लोग कहेंगे उसकी मर्जी। लेकिन यही तो मजा है कि जिसने जान लिया उसकी मर्जी, उससे फिर जो भी होता है वही पुण्य। जब तक तुम नहीं जानते हो उसकी मर्जी, तभी तक तुम्हारे उसके बीच एक कलह चल रही। उस कलह में ही पाप का जन्म है। उस कलह से ही सारा दुख खुद को और दूसरे को देने की स्थिति बनती है। जिस दिन तुमने सब उस पर छोड़ दिया, उसी दिन पाप तिरोहित हो जाता है। पाप तुम्हारे और परमात्मा के बीच हो रहे संघर्ष का फल, लेकिन छोड़ना पड़ेगा उसे। नानक कहते हैं वह भी उसी के द्वारा हो रहा है। तुम पापी हो तो वही, तुम पुण्यात्मा हो तो वही। ना तो तुम सोचो कि पुण्य मैंने किया है, और ना तुम सोचो कि पाप मैंने किया है। मैंने किया है, यही बात भ्रांति है। एक ही अज्ञान है, मैंने किया है, और एक ही ज्ञान है, कर्ता पुरुष, कि वो पुरुष करता है, मैं केवल माध्यम हूं। हुक्म से बाहर कोई भी नहीं, सभी कोई हुक्म के अंदर है। हुक्म अंदर सबू को, बाहर हुक्म न कोई। और नानक कहते हैं जो इस हुक्म को समझता है वो अहंकार से मुक्त हो जाता है।